हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में जे के फ्लिप फ्लॉप डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो इनवैलिड आउटपुट वाला मसला था वो ख़त्म किया। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देख ले, क्योंकि उसे समझे बिना ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस तरह एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल ड्रा किया था, सेम इसी तरह इसके लिए भी दोनों टेबल ड्रा करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और लास्ट तक देखते रहना। और अगर इस सब्जेक्ट के बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी चेकआउट कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जिस तरह एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल ड्रा कर चुके हैं, सेम मेथड इसके लिए भी है। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब हम 1-1 देते थे, यानी यहाँ पर हमें इनवैलिड वाला प्रॉब्लम आता था, लेकिन चूंकि जे के फ्लिप फ्लॉप में हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो यहाँ पर हमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सो पहले सॉल्व करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल को। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में 3 इनपुट्स है, एक है जे, एक है के और तीसरा इनपुट जो है वो है क्यू एन। ठीक है, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 में क्या डिफरेंस है वो मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप वाले कैरेक्टरिस्टिक टेबल में भी समझा चुका हूँ। चलिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। फर्ज करें मैं यहाँ पर एक छोटा सा लेच बनाता हूं ताकि जल्दी जल्दी से आपको समझा सकूं। ठीक है, ये है लेच। यहां पर एक इनपुट है एस और दूसरा इनपुट है आर। अब यहां पर इनपुट देने से पहले यहां पर जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम कहेंगे क्यू एन, यानी प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट। यहां पर जब हम इनपुट देते हैं और आर यहां पर जो हम इनपुट देते हैं, तो यहां पर जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को हम कहेंगे क्यू एन। अब फर्ज करें मैं यहां पर देता हूं 0 और वो 0 यहां पर आके इससे क्या बन जाता है 1। तो इस 1 को अब हम कहेंगे क्यू एन प्लस 1। ठीक है, पहले क्या था, क्यू एन आउटपुट था, लेकिन जब हम इसको इनपुट्स देते हैं और इन इनपुट से आउटपुट बन जाता है तो उस आउटपुट को हम कहेंगे क्यू एन प्लस 1, यानी नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट। और इसके बाद अगर हम एक और इनपुट यहां पर देते हैं और इससे एक और आउटपुट बनता है तो उस आउटपुट को हम कहेंगे क्यू एन प्लस 2, यानी इसके साथ हम 1-1 को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो क्यू एन जो है वो प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट, जबकि क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट। तो यहां पर इस टेबल में इन दोनों से मुराद ये है कि जे के की अगर ये वैल्यू हो, ठीक है, जे के की अगर ये वैल्यू हो और क्यू एन की ये वैल्यू हो तो इससे क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा, यानी यहाँ पर जो ये क्यू एन है ये यहाँ पर आके वापस यहाँ पर फीडबैक हो रहा है, तो इसलिए इसको हमने एज अ इनपुट लिया है। और इस टेबल में इससे मतलब ये है कि अगर क्यू एन की वैल्यू फर्ज करे ये हो, मैं पहले वाले को देखता हूं कि क्यू एन की वैल्यू अगर 0 है और जे की वैल्यू भी 0 हम ले ले, के की वैल्यू भी हम 0 ले ले, तो नेक्स्ट स्टेट पे हमारे पास क्या आउटपुट आएगा वो हम फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको आता हो जे के फ्लिप फ्लॉप किस तरह काम करता है और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो अगर आपको आता हो तो बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो चलिए पहले जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल लाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो सॉल्व करने में। यहाँ पर देखते हैं पहले वाले को जिसमें जे और के 0-0 हो, यानी जे भी 0 है और के भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख ले ट्रुथ टेबल में, जे के फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल में, तो यहाँ पर है होल्ड, यानी जो नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो क्यू इन की वैल्यू है, यानी मौजूदा जो वैल्यू है प्रेजेंट स्टेट की जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारे नेक्स्ट स्टेट में भी होगी। तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर
लाएंगे, यानी 0। सेम इसी तरह अगर 1 है तो भी यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के आउटपुट पर भी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं J 0 हो और K 1 हो तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है 0। जब J 0 हो K इक्वल टू 1 हो तो आउटपुट पर हमें 0 मिलता है। अगर आउटपुट पे 0 है तो ये वैसे ही 0 रहेगा, लेकिन अगर 1 है तो ये इसको 0 करेगा, यानी इसको हम कहेंगे रीसेट। ठीक है, कि जो हमारा आउटपुट है उसको रीसेट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर देखते हैं जब J इक्वल टू 1 हो, यानी J 1 हो और K जो है वो 0 हो, तब हमारा आउटपुट क्या होगा? हमारा आउटपुट होगा 1, यानी अगर 0 है तो ये इसको 1 कर देगा और अगर 1 है तो ये 1 के 1 ही रहेगा। और इस स्टेट को हम कहते हैं सेट, यानी हमारा जो आउटपुट है उसको हमने सेट कर दिया। पहले 0 आउटपुट था तो उसको अब 1 कर दिया और 1 था तो उसको ऐसे 1 ही रहने दिया। ठीक है, अब SR फ्लिप फ्लॉप में जब ये सिचुएशन आता था कि J इक्वल टू 1 और K इक्वल टू 1, यानी जो हमारे इनपुट्स थे वो अगर 1 1 होते तो यहाँ पर हम क्या लिख देते थे X। लेकिन J के फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होगा। J के फ्लिप फ्लॉप में जो हमारा आउटपुट है वो टॉगल है, यानी अगर 0 है तो ये इसको 1 कर देता है, 0 को 1 और 1 को 0। ठीक है, हमने पिछले जो हमारा लेक्चर था J के फ्लिप फ्लॉप में, उसमें हमने कहा था कि जब दोनों 1 होते हैं यानी J भी 1 और K भी 1, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट का जो आउटपुट होगा वो टॉगल होगा। अगर पहले 0 है तो इसको ये 1 कर देता है और अगर 1 है तो ये इसको 0 कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर J के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। अब हम आते हैं एक्साइटेशन टेबल की तरफ। एक्साइटेशन टेबल में हमें Qn और Qn+1 दिए हैं और हम फाइंड करेंगे इनके लिए J की वैल्यू और K की वैल्यू। ठीक है, ये Qn और Qn+1 असल में आउटपुट्स है। ठीक है, ये आउटपुट्स है। इन आउटपुट्स के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? इनपुट्स के इन आउटपुट्स के लिए, यानी Qn की वैल्यू और Qn+1 की वैल्यूज के लिए हम J की क्या वैल्यू है और K की क्या वैल्यू है ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये हम फाइंड करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। पहले वाले को सॉल्व करते हैं कि जब Qn की वैल्यू 0 होती है और Qn+1 की वैल्यू 0 होती है तो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आसानी हो समझने में। Qn की वैल्यू 0 और Qn+1 की वैल्यू जब 0 होती हो, यानी 0 0 को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको सर्कल करते हैं और एक यहां पर इसको सर्कल करते हैं। इनके लिए, इन आउटपुट्स के लिए हम J और K की वैल्यू देखेंगे कि ये क्या है। यहां पर अगर देख ले K की वैल्यू यहां पर तो 0 है लेकिन नीचे 1 हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे कि K की वैल्यू का हमें नहीं पता, इसको हम X लिखेंगे, क्रॉस करेंगे। जबकि J की वैल्यू को अगर हम देखें तो J की वैल्यू दोनों जगहों पर 0 0 है, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो इसको हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब 0 1 के लिए देखेंगे। ठीक है, कि 0 1 के लिए क्या है वैल्यू। तो 0 1 के लिए मैं मार्कर चेंज करता हूं, यहाँ पर देखता हूं एक ये जगह है, क्या है ये 0 1, और एक जगह ये है, यहां पर भी क्या है 0 और 1 है। तो यहां पर अगर हम K की वैल्यू देखें तो ये दोबारा चेंज हो रहा है, जबकि J की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, यानी J की वैल्यू है 1 और K की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो उसको हम लिखेंगे X। अब हम देखेंगे कि Qn 1 है और Qn+1 जो है वो 0 है, यानी 1 0 को देखेंगे हम। तो 1 0 के लिए एक ये है और एक ये है। ठीक है, यहां पर अगर हम K की वैल्यू देखें तो वो 1 1 है, जबकि J की वैल्यू चेंज हो रहा है, ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो J की जगह हम लिखेंगे क्रॉस और K की जगह हम लिखेंगे 1। अब हम देखेंगे 1 1 के लिए, यानी Qn इक्वल टू 1 और Qn+1 इक्वल टू 1। ठीक है, एक ये है और एक ये है।
ठीक है। इसमें अगर k की वैल्यू देखें तो ये दोनों जगह पर 0 0 है, यानी ऊपर भी 0 है और यहाँ नीचे यहाँ पर भी 0 है, जबकि j की वैल्यू चेंज हो रही है, ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो j के लिए हम लिखेंगे क्रॉस और k के लिए हम लिखेंगे 0। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन टेबल। ये हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, ये आगे आपको पता चलेगा जब हम एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हैं, वहां पर हम इसको यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल को और एक्साइटेशन टेबल को। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप देखा हो तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या था, एसआर फ्लिप फ्लॉप में था कि यहाँ पर ऊपर एक्स और यहाँ पर नीचे एक्स। ठीक है, और फिर क्या था 0 1 0 और यहाँ पर भी 0 1 0, ये था एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ जस्ट इसमें ये चेंज आया है कि इसकी जगह पर क्रॉस आया है और इसकी जगह पर क्रॉस आया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है याद करना। अब जस्ट एक बार इसको समझ जाओ, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ये एक्साइटेशन टेबल अगर एग्जाम में आता है तो आपका इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 मिनट्स लगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि ये आपको आता हो, इस पर समझ हो आपका कि ये होता किस तरह है। अगर एक बार आप ये समझ जाओ कि ये किस तरह होता है तो इसको ड्रा करने में, इसको लिखने में आपको फिर टाइम नहीं लगेगा। तो ये था जे के फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम था वो जे के फ्लिप फ्लॉप ने ख़त्म कर दिया। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, इसको पॉइंट आउट भी करेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसके बाद कैसे उसको ख़त्म करेंगे उसको भी जानेंगे। यहाँ तक अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी चीज़ें रह सकती है। अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई है या मैं अच्छे से समझा ना सका हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।